प्रॉपर्टी का प्रॉफिट एंट्री से नहीं एग्जिट से बनता है और 90% इन्वेस्टर्स यही गलती करते हैं। लोग बस एंट्री पर ध्यान देते हैं पर एग्जिट प्लान, होल्डिंग पावर और लीगल क्लैरिटी, इन तीनों चीजों को इग्नोर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है रातों की नींद हराम होना। ज्यादातर इन्वेस्टर जब प्रॉपर्टी लेते हैं तो सिर्फ देखते हैं रेट बढ़ेगा या नहीं, बिल्डर रेप्यूटेड है या नहीं, ऑफर अच्छा मिल रहा है या नहीं, पर एक बेसिक सवाल पूछना भूल जाते हैं कि जब मैं इसको बेचूंगा तो इसको खरीदेगा कौन। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर एरिया में रीसेल डिमांड वीक है, बायर्स लिमिटेड है या प्रोडक्ट ओवर प्राइस है तो आप चाहकर भी उस प्रोजेक्ट से एग्जिट नहीं ले पाओगे। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स पहले एग्जिट प्लान सोचता है फिर एंट्री करता है। सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक होती है होल्डिंग पावर को लाइटली लेना। होल्डिंग पावर का सिंपल मतलब है आप कितने साल बिना प्रेशर के प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख सकते हो। लोग सोचते हैं एक साल में प्राइस डबल हो जाएगा, ईएमआई इजीली मैनेज हो जाएंगी, लेकिन एक बात याद रखना, रियल एस्टेट में अब शॉर्ट टर्म गेम नहीं रहा। एवरेज साइकिल 3 से 5 साल आपको लेकर चलना पड़ेगा। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, बैकअप नहीं है, तो आप इन्वेस्टर नहीं फोर्स सेलर बन जाओगे। एक थंब रूल हमेशा याद रखना, ईएमआई आपकी इनकम का 30 से 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मिनिमम 3 से 5 साल का होल्डिंग माइंडसेट आपका होना चाहिए। थर्ड और सबसे डेंजरस मिस्टेक, लीगल क्लैरिटी को लाइटली लेना। लोग बोल देते हैं बिल्डर रेप्यूटेड है, सब कुछ क्लियर होगा, पर बिना चेक किए ये चीज़ें बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। लीगल इशू का मतलब सिर्फ डिले नहीं होता है, लीगल इशू का मतलब होता है प्राइस एप्रिसिएशन रुक जाना, बैंक लोन रिफ्यूज करना और रिसेल बायर का भाग जाना। तो याद रखो, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में लॉस गलत प्रोजेक्ट से नहीं होता है, गलत प्लानिंग से होता है। एंट्री इंपॉर्टेंट है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, पर एग्जिट प्लान, होल्डिंग पावर और लीगल क्लैरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और गलतियों से बचना चाहते हो, कमेंट करो एग्जिट, मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।